रूस के परमाणु बमों के रक्षक की बम विस्फोट में हत्या हो गई है। पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है और राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के परमाणु हथियारों की सुरक्षा करने वाली फोर्स के प्रमुख वरिष्ठ रूसी जनरल की मंगलवार को मॉस्को में हत्या कर दी गई। रूस की जांच समिति ने कहा कि मंगलवार को मॉस्को में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम से उनकी हत्या की गई। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक बलों के प्रमुख थे। उन्हें क्रेमलिन से 7 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर निशाना बनाया गया। जांच समिति के अनुसार हमले में इगोर किरिलोव के साथ उनके सहायक की भी मौत हुई है। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर तस्वीरें पोस्ट की गई जिसे घटना से जुड़ी होने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में मलबे से अटी एक इमारत का टूटा हुआ दरवाजा और बर्फ में 2 शव दिखाई दे रहे हैं। रूसी एजेंसियों ने हत्या के मामले की आपराधिक जांच शुरू कर दी है। इसी साल अक्टूबर में ब्रिटेन ने किरिलोव पर प्रतिबंध लगाते हुए उनके ऊपर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी का आरोप लगाया था। उन्हें क्रेमलिन के दुष्प्रचार फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मुखपत्र भी कहा था। रूस के रेडियोधर्मी रासायनिक और जैविक रक्षा सैनिक RKHPZ के रूप में जाना जाता है, जो एक स्पेशल फोर्स है। अब यहाँ पर इनके मारे जाने के बाद पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। जहाँ तक बात है रूस यूक्रेन युद्ध की, तो ये अभी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर ये कहें कि ये एक अलग दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की कह रहे हैं हमारे पास अब आ चुका है लेजर हथियार, हम इससे सभी टारगेट को तबाह कर सकते हैं। यानी कि ये अभी और भी ज्यादा लड़ने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पॉलिटिको की एक खबर देख सकते हैं जिसमें रूस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ऑर्डर दे दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे बनाया जा सके। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी कहा है कि आप मुझे विवश कर रहे हैं और इसके तहत आप मुझे फाइनल कॉल लेने के लिए विवश कर रहे हैं। तो जो मौका है, ये मौका कुछ ऐसा है जिसमें ये कहा जा सकता है कि ऐसा न हो कि दोनों देशों के बीच में एक बड़ा युद्ध हो जाए और ये बड़ा युद्ध परमाणु युद्ध के रूप में हो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घातक युद्ध के बीच जो 2022 में शुरू हुआ और लगातार बढ़ता जा रहा है, कीव ने हाल ही में एक लेजर हथियार रखने का दावा किया है जो अपने सीमा के भीतर हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यूक्रेन के ड्रोन बलों के कमांडर वादिम सुखारेवस्की ने सोमवार को कहा कि लेजर हथियार 2 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं को नष्ट कर सकता है। हालांकि उन्होंने हथियार के बारे में और जानकारी देने से परहेज किया। रॉयटर्स ने बयान की रिपोर्ट ली लेकिन कहा कि वो स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। सुखरोवेस्की जिस लेजर का जिक्र कर रहे हैं उन्हें ट्राइजुब के नाम से जाना जाता है, जिसका यूक्रेनी में अर्थ है त्रिशूल। ये नाम जो राष्ट्रीय प्रतीक भी है दिखलाता है कि स्थानीय रूप से बनाया गया नया हथियार है। इसी तरीके से रूस ने भी एक हथियार बना लिया है और इस हथियार को कहा जा रहा है कि ये स्टारलिंक का किलर है। एक ऐसा हथियार है जिससे स्टारलिंक के ऊपर एक बड़ा दबाव बन सकता है। रूस की सेना ने कथित तौर पर एक ऐसा अत्याधुनिक हथियार विकसित करने में सफलता हासिल की है जिससे यूक्रेन और उसके सहयोगी के साथ ही अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। रूसी सेना का नया सिस्टम स्टारलिंक जैसे उपग्रह प्रणालियों से जुड़े दुश्मन के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों की पहचान कर सकता है, उनके सिग्नल का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। रूस का यह सिस्टम स्टारलिंक किलर के नाम से मशहूर है। आधिकारिक तौर पर इसे कलिंका मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है। फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को बड़ी संख्या में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टार
स्टारलिंक संचार टर्मिनल दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने अपने अभियानों के कोऑर्डिनेशन और हवाई और नौसैनिक ड्रोन से जुड़ने के लिए स्टारलिंक का उपयोग किया है। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना इस समय यूक्रेन में अपनी नई कलिंका निगरानी प्रणाली का परीक्षण कर रही है। ये 15 किलोमीटर की दूरी तक हवाई और समुद्री ड्रोन का पता लगा सकती है। इसे रूस के सेंटर फॉर अनमैन्ड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। सीबीएसटी बोर्ड के अध्यक्ष एंड्री ब्रिजकोव ने कहा है कि कलिंका सिस्टम रूसी सेना को स्टारलिंक टर्मिनलों का जल्दी से पता लगाने, उन्हें निशाना बनाने में मदद कर सकती है। ब्रिजकोव ने कलिंका के बारे में कहा कि ये स्टारलिंक के मिलिट्री संस्करण स्टारशील्ड से संचार टर्मिनलों को निर्देशित भी कर सकता है। और स्पेसएक्स का स्टारलिंक एक सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट सेवा है। ये दुनिया भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। ये प्रणाली प्रकाश के माध्यम से डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, जो पृथ्वी के निचली कक्षा में छोटे सैटेलाइट के समूह का उपयोग करके सीधे जमीन पर यूजर्स को इंटरनेट उपलब्ध कराता है। यह फाइबर ऑप्टिकल केबल के बिना ही हाई स्पीड डेटा उपलब्ध कराता है, जिसके कारण दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। इसके माध्यम से दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से डेटा पर पहुंच हासिल होती है। खैर, रूस यूक्रेन का युद्ध जहां इस दिशा में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है सामने, और एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सबकी निगाह भारत की तरफ है। हाल ही में इससे संबंधित आंकड़े भी सामने आए हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। भारत में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में एप्पल लीड कर रहा है। नवंबर 2024 में भारत ने 20,000 करोड़ की कीमत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए। ऐसा पहली बार है जब भारत ने यह आंकड़ा हासिल किया है। खास बात यह है कि आंकड़ा एक महीने में हासिल किया गया है। पिछले साल नवम्बर में यही आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए का था। इस लिहाज से देखा जाए तो एक्सपोर्ट वैल्यू डबल हो गई है। INS की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि एप्पल ने नवंबर में 20,300 करोड़ रुपए के वैल्यू के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। एप्पल की तरफ से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का नेतृत्व किया गया। इससे भारत को भी काफी फायदा हुआ है। एप्पल की तरफ से भारत की मार्केट पर काफी फोकस किया जा रहा है। चीन का अभी तक मार्केट पर एक तरफा कब्जा था। PLI स्कीम के तहत भारत सरकार की तरफ से एप्पल को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की नई पॉलिसी आने के बाद ऐसा ज्यादा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन में $10 बिलियन का आंकड़ा छू लिया है। अभी तक 7 महीने ही पार हुए हैं, इसमें एप्पल ने $7 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एप्पल की तरफ से ग्लोबल मार्केट के लिए भी आईफोन भारत से बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में एप्पल ने $14 बिलियन कीमत के फोन भारत में बनाए थे। ऐसे में कहा जा रहा है ये आंकड़ा अभी बहुत ज्यादा होने वाला है। टेक कंपनियों के लिए भारत एक बेहद ही अहम जगह साबित हो रहा है। इसी क्रम में एक और बड़ा चीज देखने को मिल रहा है कि एप्पल अब भारत के अंदर एयरपोर्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। हालांकि इसके साथ चीन को मोटा नुकसान होगा। भारत में अगर एयरपोर्ट्स बनते हैं तो ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। एप्पल एयरपोर्ट्स की डिमांड दुनिया भर में रहती है। अभी तक वियतनाम और चीन में असेंबल किया जाता था और ये दोनों देश ही मुख्य प्लेयर साबित होते हैं। भारत की तरफ से PLI स्कीम की जो शुरुआत की गई, इससे विदेशी कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बनना एयरपोर्ट भी शुरू होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।